पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। एक रोज में मजीद 100 अफराद जान से गए। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया। 663 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स दस्तयाब, वो भी खराब। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 113 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 18,000 से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मजीद 4,414 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कराची जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जाम बहक। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स भी खुलेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केटें और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी। कोयटा में कोरोना के फैलाव की शरह तकरीबन 23% और बलूचिस्तान में 21% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में थाना तरनोल की हदूद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 स्नूकर क्लब सील कर दिए गए। फैसलाबाद में मास्क ना पहनने वाले 40 अफराद गिरफ्तार। शकरगढ़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद पर मुकदमात दर्ज। 15 दुकानें सील, 66,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। नारोवाल में 90 दुकानदारों पर मुकदमात दर्ज, 77 गिरफ्तार। लोधरा में मास्क ना पहनने पर 40 अफराद गिरफ्तार। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 13 दुकानें सील। कमालिया में 18 दुकानें बंद। बन्नू में 218 दुकानें सील, 126 अफराद गिरफ्तार, 72 मुकदमात दर्ज। कोयटा के एयरपोर्ट रोड, शहबाज टाउन, जिना टाउन में मुताद्दिद दुकानें बंद करा दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर खुसूसन शहरी इलाकों में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। SOPs के साथ मजालिस की इजाज़त होगी। महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना सूरत हाल के बाइस मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात फ़रीक़ैन की मुशावरत, आवाम की राय की रोशनी और इत्तफ़ाक़ राय से मुमकिन होती हैं। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मीसाक मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोरगुल मचाकर इनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोज़गारी और मरती आवाम की फ़िक्र करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजव्वज़ा इस्लाहात पढ़ने की जहमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हुआ। लोअर दीर में सस्ते आटे के लिए सस्ते बाजारों में तवील कतारें। खरीदारों का शिकवा है रोज़ कतार में खड़े होते हैं, इसके बावजूद कई रोज़ आटा नहीं मिलता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद और नारोवाल से गंदम की हज़ारों बोरियां बरामद कर ली गईं। पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून के वारिस कुलो की वफात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। 11 उम्मीदवार मैदान में।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के बारे में हुकूमत पर भरोसा नहीं। हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भेजे, फिर कमीशन सब सियासी जमातों को राय दही के लिए बुलाए, इस तरह इत्तफाक राय होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हैकिंग के खदशात का इजहार किया। जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। एहसन इकबाल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात दुरुस्त नहीं। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 रोज़ के अंदर हलफ नहीं उठाता तो इसकी नशिस्त खाली कर दी जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन तरमीमी बिल में कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर की जानिब से 49 तरमीम की तजवीज़ कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार साले भोतानी से कलमदान वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियात का महकमा अब वज़ीर आला बलोचिस्तान के पास रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और साले भोतानी के ताल्लुकात कुछ अरसे से सर्दमुहरी का शिकार थे। PIA ने सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों के लिए SOPs तब्दील कर दिए। 5 मई से सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसीह कर दी गई। NCOC के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले मुआविन खुसूसी सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। गुजरांवाला में डोर फेरने से शहरी जाँ भाग। वज़ीर आला पंजाब ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर मौसर अंदाज में अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पतंगबाजी के खूनी खेल में कीमती इंसानी जान का ज़िया मुतल्लिका पुलिस की मुजरिमाना गफलत है। पेशावर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिमान का अदालत में एतराफ़ी बयान। कहा, जज कत्ल का मंसूबा निजी होटल में बनाया। मुलजिम जाकिर शाह ने कहा कि उसने अपने चचा वजीर अकबर के कत्ल का बदला लिया। बिलाल आफरीदी ने कहा कि हमारे और जज आफ्ताब आफरीदी के खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। 1 मई 2021 तक इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद 29 लाख हो चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 12% इजाफा हुआ। रवा साल टैक्स अदायगी में 53% इजाफा हुआ। रवा माली साल अब तक 195 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए जा चुके। रवा माली साल के 10 माह में 3780 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश। चमन, पिशीन, ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। जिला खैबर और सियालकोट में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ को करंतना के दौरान सहर और अफ्तार में हलाल खानों की फराहमी यकीनी बनाए। फैसले का इतलाक करंतना इख्तियार करने पर मजबूर हज़ारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा।
भारत में 4 लाख के करीब कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 2,15,000 से बढ़ गई। अमेरिका ने 4 मई से भारत से आने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदी लगा दी। आयरलैंड ने भी भारत से आने वालों पर करंतना की शर्त रख दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। खिलाफवर्जी करने वालों को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। रूस ने भारत को 1.5 लाख स्पुतनिक वैक्सीन फराहम कर दी। अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के शहर में कैसीनो में फायरिंग, हलाकतों का खदशा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। बरतानिया में पुलिस इख्तियारात में इजाफे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। लंदन की सड़कों पर हजारों अफराद का मार्च, मुजाहिरीन के किल द बिल के नारे। पाकिस्तानी डॉक्टर कमाल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। डॉक्टर कमाल मुनीर 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। खैरुन्निसा अजानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने अपने तहकीकी मकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायजा लिया। इनके तहकीकी मकाले के मुताबिक वर्जिश ना करने और खाने पीने में बद एहतियाती के बाइस हर तीसरा पाकिस्तान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। हर पाकिस्तानी खवातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती है, लेकिन वो अपने अहले खाना की देखभाल के बाइस खुद पर तवज्जो नहीं देती। हरारे टेस्ट पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 116 रन से हरा दिया। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट हासिल की। जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 134 रन बना सकी। इससे पहले पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए। फवाद आलम ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इमरान बट 91 और आबिद अली 60 रन बनाकर नुमाया रहे।